आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार राज्य के विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुका है। इसी बीच बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है। बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस के बीच होता नजर आ रहा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया अलायंस करेगा सत्ता में वापसी, या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन बचा पाएगा बिहार राज्य में अपनी सरकार? तो क्या है ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि बिहार राज्य में विधानसभा की कुल 243 सीटें आती हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वह 122 सीटों का है। यानी कि किसी भी पार्टी को राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। तो जानते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं किशनगंज जिले की। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी आरजेडी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो किशनगंज में देखा जाए कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बक्सर। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर इंडिया अलायंस की यानी कांग्रेस प्लस की, तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए बक्सर में जो है मुकाबला एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बिहार का कैमूर। कैमूर जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कैमूर में भी मुकाबला कांटे का होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला अरवल। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए अरवल में कहीं ना कहीं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन थोड़ा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला रोहतास। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है शिवहर। शिवहर में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जो है बीजेपी प्लस को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस प्लस की, तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 1 सीट जाने का अनुमान है। यानी कि शिवहर की जो 1 सीट है वो कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कटिहार। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला पूर्णिया। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की यानी कांग्रेस की और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पूर्णिया में जो है मुकाबला थोड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सारण। सारण में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है।
इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला जमुई में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए जमुई में कहीं ना कहीं एनडीए यानी जेडीयू पार्टी और भाजपा पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भाजपा पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ 243 सीटों में से 59 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 28 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 31 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में अभी 0 सीट जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो हमारे अनुमानित आंकड़े उससे भिन्न भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो बेगूसराय में देखा जाए बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर होने की अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो लखीसराय में भी देखा जाए इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी जेडीयू पार्टी और भाजपा पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पटना की 14 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर देखें पटना में 14 विधानसभा सीटें हैं। इनका ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी जेडीयू पार्टी और भाजपा पार्टी के एनडीए गठबंधन को 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर पटना में अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पटना में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बिहार का मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है, यानी यहाँ पर भाजपा पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर में भी अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मुजफ्फरपुर में भी कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया अलायंस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर समस्तीपुर में अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए समस्तीपुर में एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है।
तो देखा जाए गोपालगंज में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बिहार का सिवान। सिवान में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए सिवान में जो है इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला मधेपुर। मधेपुर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए मधेपुर में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी को तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखा तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए सहरसा में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला भोजपुर। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इसके अलावा अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बिहार की 243 सीटों में से 144 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उसमें अगर नजर डालें तो यहाँ पर देखें एनडीए गठबंधन को 74 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 67 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 10 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो पश्चिमी चंपारण में देखा जाए कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया अलायंस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखा तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर पूर्वी चंपारण में भी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सुपौल। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए सुपौल में भी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है इंडिया अलायंस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला नालंदा। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर 10 सीटों में से इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दरभंगा में भी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला जहानाबाद। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए जहानाबाद में भी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला बांका। बांका में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है।
तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यानी आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नवादा। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर सीतामढ़ी में भी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला अररिया। अररिया विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मधुबनी। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मधुबनी में भी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला शेखपुर। शेखपुर में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, यानी यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए शेखपुरा में भी कहीं ना कहीं मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है गया। गया में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए गया में जो है मुकाबला काफ़ी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन में काफ़ी कांटे की टक्कर होने के अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला भागलपुर। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बिहार की 243 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर नजर डालें तो यहाँ पर देखें एनडीए गठबंधन को 148 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 92 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तब यह हमारे अनुमानित आंकड़े उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। तो बिहार में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ये अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। बिहार राज्य में चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएगा तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि बिहार राज्य में इस बार किसकी बनेगी सरकार। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।